रोपवे तो सभी प्रस्तावों पर बन गई सहमति, तो उत्तराखंड में चारों ओर नजर आएगा रोपवे का महाजाल। दरअसल देश भर के सभी राज्यों के बीच मानो रोपवे को लेकर होड़ मची है। प्रदेश में किन किन रोपवे प्रोजेक्ट्स पर शुरू हो चुका है काम, उत्तराखंड में आखिर क्या है रोपवे की मौजूदा सूरत हाल, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तमाम स्थानों पर सबसे ज्यादा रोपवे का बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। लेकिन उत्तराखंड में रोपवे बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को एक लंबी लिस्ट भेजी है। अगर ये रोपवे धरातल पर उतर जाते हैं तो आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति कुछ और ही होगी। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। दिल्ली में बीते 6 मार्च को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य के 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 6811 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद रोपवे के डिजाइन समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के साथ ही अक्टूबर 2025 से केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सोनप्रयाग केदारनाथ तक यानी 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में रोपवे का महाजाल फैलाने के लिए पर्यटन विभाग के जरिए भारत सरकार को 49 रोपवे का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2 प्रस्ताव सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे को केंद्र सरकार ने मंजूरी देने के साथ ही वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट की निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही तीसरा रोपवे प्रोजेक्ट काठगोदाम बस स्टैंड हनुमानगढ़ी मंदिर रोपवे की दोबारा से निविदा निकाली जाएगी। राज्य में वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज़ सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है, और अन्य प्रोजेक्ट्स करीब लगभग 9 प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है NHLML के द्वारा। और फेज़ 3 के अंतर्गत बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो कि 49 प्रोजेक्ट्स में, इनके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ 3 के अंतर्गत कराई जाएगी।